हेलो स्टूडेंट्स एंड माय डियर फ्रेंड्स, हमारे यूट्यूब चैनल तोमर इंस्टीट्यूट ऑफ कंप्यूटर में आपका स्वागत है। इस यूट्यूब चैनल में हम कंप्यूटर से रिलेटेड, कंप्यूटर सब्जेक्ट, कंप्यूटर कोर्सेज से रिलेटेड लगातार वीडियोस अपलोड करते हैं। आज से हम एक वीडियो की नई सीरीज शुरू करने वाले हैं जिसमें कि आपको 60 डेज तक की कंप्यूटर बेसिक ट्रेनिंग करवाई जाएगी। जी हाँ, अभी इंडिया में सभी जगह हर स्टेट में एक जॉब निकली हुई है, जीडीएस ग्रामीण डाक सेवक की पोस्ट निकली हुई है, जिसके अंतर्गत 60 डेज कंप्यूटर बेसिक ट्रेनिंग एक सर्टिफिकेट की ज़रूरत पड़ रही है लगभग सभी स्टूडेंट्स को। तो स्टूडेंट्स सर्टिफिकेट तो ले रहे हैं लेकिन उनको नॉलेज नहीं है कि बेसिक ट्रेनिंग के अंतर्गत क्या क्या चीज़ें सिखाई जाती हैं। तो हम यूट्यूब के माध्यम से लगभग सभी को कंप्लीट 60 डेज तक की बेसिक ट्रेनिंग उपलब्ध करा रहे हैं। यदि ये वीडियो आपको YouTube ने सजेस्ट किया हुआ है और आपका कोई फ्रेंड है जो अभी जिसको कंप्यूटर का बेसिक नॉलेज नहीं है, आप उसको ये वीडियो ज़रूर शेयर कर दीजिए। इसके अलावा हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने फ्रेंड से भी सब्सक्राइब करवा दीजिए, ताकि जब हम दूसरे दिन वीडियोज़ को अपलोड करें तो उसकी जानकारी भी उनको मिलती रहे और आपको भी मिलती रहे। इस वीडियो को लाइक कर दें ताकि ऐसे ही वीडियो आगे आपको यूट्यूब सजेस्ट करे, और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक वीडियो को व्हाट्सएप, फेसबुक में शेयर करें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं कि इस 60 डेज कंप्लीट कंप्यूटर बेसिक ट्रेनिंग सर्टिफिकेशन कोर्स के अंतर्गत आप क्या क्या सीखेंगे, उसका सिलेबस क्या होगा, और आज से ही हम ट्रेनिंग स्टार्ट कर देंगे। और ये डेली आपकी क्लासेस इसी प्रकार से 12 बजे से लाइव होगी, तो डेली आप क्लास को अटेंड कीजिए। और इसके अलावा यदि आप इसकी ट्रेनिंग पहले से और सर्टिफिकेट की आपको ज़रूरत है, आपने जीडीएस की वैकेंसी का फॉर्म भरा हुआ है और आपको इसके सर्टिफिकेट की ज़रूरत है, तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाएं। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाकर के हमारा ऐप डाउनलोड कर लीजिए। उस ऐप के अंतर्गत आप 60 डेज बेसिक ट्रेनिंग जो है उसका सर्टिफिकेट ले सकते हैं। ऐप को डाउनलोड करें, स्टूडेंट ऑप्शन सेलेक्ट करें, अपनी ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर डालें और उसके बाद आप ऐप में रजिस्टर हो जाएंगे। ऐप के चैट सेक्शन में आएँ और आप वहां पर कमेंट टाइप कर सकते हैं कि मुझे 60 डेज कोर्स करना है। आपको लिंक शेयर की जाएगी, आप डायरेक्टली स्टोर टैब में जाकर के भी कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं। आपको 60 डेज का सर्टिफिकेट बना के 24 आवर्स में, जी हाँ 24 आवर्स में दे दिया जाएगा। तो यदि आपको सर्टिफिकेट चाहिए तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाइए और तुरंत हमारे इस कोर्स में एनरोल कीजिए। बाकी हम 60 डेज तक आपको कंप्लीट बेसिक ट्रेनिंग जो है देते रहेंगे लाइव क्लास के माध्यम से। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो आज से हम स्टार्ट करने जा रहे हैं 60 डेज कंप्यूटर बेसिक ट्रेनिंग, जिसके अंतर्गत किस प्रकार से कंप्यूटर में बेसिक वर्क किया जाता है, कौन कौन से सॉफ्टवेयर शुरुआत में सीखने की ज़रूरत है। हो सकता है ये सारा बेसिक नॉलेज आपको ऑलरेडी हो, क्योंकि हमारे सब्सक्राइबर डीसीए, पीजीडीसीए स्टूडेंट्स भी हैं, तो उन्होंने तो ये सारी चीज़ें सीख चुके हैं। तो आप इस वीडियो को शेयर कर सकते हैं, या आप रिवाइज़ करना चाहते हैं उन चीज़ों को तो आप रिवाइज़ भी कर सकते हैं। इसके अलावा 60 डेज कंप्यूटर बेसिक ट्रेनिंग का सिलेबस क्या है, क्या कंप्लीट करने वाले हम 60 डेज तक, उसके बारे में देख लीजिए। सिलेबस फॉर 60 डेज ट्रेनिंग। सबसे पहले बेसिक कंप्यूटर नॉलेज। तो वैसे तो बेसिक कंप्यूटर के बारे में आजकल लगभग सभी को नॉलेज होता है, पहले की अपेक्षा आज के समय में सभी के पास लैपटॉप, डेस्कटॉप होता है। तो बेसिक कंप्यूटर नॉलेज के अंतर्गत हमको जानकारी होनी चाहिए कीबोर्ड के बारे में, माउस के बारे में, कि किस प्रकार से माउस वर्क करता है, माउस क्या होता है, उसमें लेफ्ट और राइट बटन होती हैं, माउस के द्वारा हम किसी चीज़ को कंप्यूटर पर पॉइंट कर सकते हैं, क्लिक कर सकते हैं, ड्रैग कर सकते हैं, ये सारे कार्य माउस के होते हैं। कीबोर्ड में कितनी कीज़ होती हैं, किस की से क्या होता है, किससे हम सारे लेटर्स को कैपिटल बना सकते हैं, किससे हम सारे लेटर्स को स्मॉल बना सकते हैं, फंक्शन की क्या होती है। तो इस तरीके से कंप्यूटर का बेसिक जानकारी होनी चाहिए इस टॉपिक में, जिसका नाम है बेसिक कंप्यूटर नॉलेज। कंप्यूटर को कैसे स्टार्ट किया जाता है, कंप्यूटर को कैसे शट डाउन किया जाता है, तो इस प्रकार से आप कंप्लीटली जानेंगे बेसिक कंप्यूटर नॉलेज के अंतर्गत। इसके बाद है, जब हम कंप्यूटर में अब वर्किंग स्टार्ट करते हैं तो हमें जानकारी होनी चाहिए सबसे पहले विंडोज़ के अंतर्गत आने वाला एक सॉफ्टवेयर जिसका नाम है पेंट ब्रश सॉफ्टवेयर। जी हाँ, पेंट ब्रश सॉफ्टवेयर, जिसको चलाने के बाद कंप्यूटर में माउस की वर्किंग अच्छे तरीके से बन जाती है। ग्राफिक डिज़ाइन करते करते, ड्राइंग बनाते बनाते, पेंटिंग करते करते माउस हैंडलिंग अच्छे से आने लगती है, क्लिक करते बनने लगता है। तो सबसे पहले हम माउस
माउस को चलाना सीखने के लिए पेंट ब्रश सॉफ्टवेयर का उपयोग सीखेंगे अपने 60 डेज ट्रेनिंग सर्टिफिकेशन कोर्स के अंतर्गत। उसके बाद कंप्लीट नोटपैड सॉफ्टवेयर का हम यूज़ सीखेंगे कि कैसे कीबोर्ड से टाइपिंग की जाती है, कौन कौन से लेटर्स बनाए जाते हैं, उन लेटर्स में कैपिटल स्मॉल कैसे होता है, नोटपैड में कैसे हम फॉन्ट को बड़ा करेंगे, साइज़ को छोटा करेंगे, इन सारी चीज़ों को स्टेप बाय स्टेप पूरा डिटेल में सीखेंगे। तो यदि आपको ये वीडियो सजेस्ट हुआ है, आप इसको देख रहे हैं, आपको इन चीज़ों के बारे में मालूम है, तो तुरंत आप उनको शेयर कर दीजिए कि देखिए अब इस वीडियो को आप प्रतिदिन देखते रहिए। इसमें आपको बिल्कुल बेसिक स्टार्टिंग से कंप्यूटर की ट्रेनिंग दी जाएगी और 60 दिन तक आपको ये कोर्स लगातार 12 बजे प्रतिदिन लाइव आकर के वीडियो के माध्यम से दिया जाएगा। तो इसको आप ज़रूर ऐसे लोगों के साथ शेयर कीजिए। वर्ड पैड सॉफ्टवेयर का यूज़, इसके बाद हम नेक्स्ट स्टेप में आएंगे और कंप्लीट वर्ड पैड सॉफ्टवेयर का यूज़ सीखेंगे। नोटपैड में एडिटिंग फॉर्मेटिंग नहीं होती है, लेकिन वर्ड पैड में फॉर्मेटिंग हो सकती है। तो हम डिटेल में फॉर्मेटिंग सीखेंगे कि कैसे विंडोज़ हमको सुविधा देता है एक सॉफ्टवेयर की जिसको इंस्टॉल नहीं करना पड़ता और जिसमें हम एक बेसिक लेवल की फॉर्मेटिंग कर सकते हैं। इससे भी जो नया यूज़र है, जो कंप्यूटर चलाना अभी सीख रहा है, उसको वर्ड पैड अच्छे से क्लियर हो जाता है, तो वो कंप्यूटर में और आगे के सॉफ्टवेयर सीखने के लिए तैयार हो जाता है। नेक्स्ट है एमएस वर्ड सॉफ्टवेयर। अब इसके बाद कंप्लीट पैकेज सीखना है माइक्रोसॉफ्ट कंपनी के द्वारा बनाया गया कंप्लीट पैकेज जिसका नाम है एमएस ऑफिस। जी हाँ, यदि आपने या जिसने कंप्यूटर को अभी स्टार्ट किया सीखना, उसने कंप्लीट एमएस ऑफिस के अंतर्गत वर्ड है, फिर एक्सेल है, फिर पावर पॉइंट है, इन सारी चीज़ों को यदि सीख लिया तो अब उसको ऑफिस से रिलेटेड बहुत सारे कार्य बनने लगेंगे। तो जीडीएस जॉब के लिए भी जब कोई जाएगा 60 डेज बेसिक ट्रेनिंग लेकर के, तो वहाँ भी उसको ऑफिस में लेटर टाइप करने होंगे, उसको एक्सेल में लिस्ट बनानी होगी, कभी कभी हो सकता है उसको प्रेजेंटेशन बनाना हो। तो इसके लिए उसको कंप्लीट एमएस ऑफिस सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल बनना चाहिए। तो यहाँ पर एमएस वर्ड के अंतर्गत एक एक ऑप्शन जो इसका एडवांस वर्जन है, वैसे तो एडवांस वर्जन 2016 के बाद भी माइक्रोसॉफ्ट ने लॉन्च कर दिया है, लेकिन यदि एक वर्जन 2013 यदि आप सीख लेते हो तो उसके आगे के वर्जन लगभग उसी प्रकार से हैं। तो आप यहाँ पर कंप्लीट एमएस वर्ड के एक एक ऑप्शन का उपयोग सीखने वाले हो डेली 12 बजे से लाइव क्लास में। इसके बाद एक्सेल के एक एक ऑप्शन का उपयोग सीखोगे आप हमारे इस चैनल के अंतर्गत। पावर पॉइंट सॉफ्टवेयर का यूज सीखोगे। हिंदी और इंग्लिश टाइपिंग कैसे की जाती है, क्योंकि वहां पर भी आपको लेटर टाइप करने के लिए हिंदी टाइपिंग की जरूरत पड़ेगी, इंग्लिश टाइपिंग की जरूरत पड़ेगी, और टाइपिंग को फास्ट कैसे करना है इसकी जानकारी भी दी जाएगी। किस सॉफ्टवेयर में प्रैक्टिस की जाती है हिंदी और इंग्लिश टाइपिंग की, हिंदी और इंग्लिश टाइपिंग करते समय किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। इसके अलावा डीटीपी सॉफ्टवेयर। अब यदि हम कंप्यूटर में वर्क कर रहे हैं तो हमको एक डीटीपी सॉफ्टवेयर का भी नॉलेज होना चाहिए। डेस्कटॉप पब्लिशिंग, जिसमें हम थोड़ा बहुत ग्राफिक डिजाइनिंग बनने लगे तो डीटीपी के अंतर्गत आपको फोटोशॉप, कोरल ड्रा, पेज मेकर सिखाया जाएगा। कोशिश की जाएगी कि 60 डेज तक आपको बहुत अच्छे तरीके से इन सारे सॉफ्टवेयर के बारे में डिटेल में एक एक मेन्यू के अंतर्गत ऑप्शन को जाकर के बतलाया जाएगा। अब ये वीडियो चाहे आप कंप्लीट देखें चाहे स्किप करें, मेरा उद्देश्य है अपनी तरफ से पूरा कंटेंट बनाना, अपनी तरफ से पूरी एक एक चीज़ को एक्सप्लेन करना, उसके बाद देखना आपका काम है, क्योंकि सीखना तो आपको पड़ेगा ही। इसके बाद है टैली सॉफ्टवेयर का यूज़। जी हाँ, टैली सॉफ्टवेयर को किस प्रकार से यूज़ किया जा सकता है उसके बारे में भी आपको बेसिक नॉलेज। टैली तो वैसे बहुत एडवांस सॉफ्टवेयर है जिसमें अकाउंटिंग का काम किया जाता है, लेकिन आपको इसका बेसिक नॉलेज दिया जाएगा कि किस प्रकार से टैली में आप काम कर सकते हो। इंटरनेट का क्या क्या यूज़ कर सकते हो, कौन कौन सी चीज़ हैं इंटरनेट के अंतर्गत, इसके बारे में डिटेल में जानकारी दी जाएगी। तो यहाँ पर सबसे पहले हम स्टार्ट करने वाले हैं बेसिक कंप्यूटर नॉलेज के अंतर्गत। वैसे तो बेसिक कंप्यूटर नॉलेज में मैंने आपको बतलाया हुआ है। आपको माउस के बारे में मालूम होना चाहिए कि माउस में 3 बटन होती हैं, लेफ्ट बटन, राइट बटन, स्क्रॉल बटन। कीबोर्ड में लगभग 120 कीज होती हैं, फंक्शन की, अल्फा न्यूमेरिक की, कैप्स लॉक की जिसको प्रेस करने से सारे लेटर कैपिटल हो जाते हैं, स्पेस बार की, बैक स्पेस की। तो जब हम नोटपैड में वर्क सीखेंगे ना तो ये कीबोर्ड के बारे में भी हमको बनने लग जाएगा। तो वैसे मेरे को ये लगता है कि सभी को बेसिक कंप्यूटर का नॉलेज है और होना भी चाहिए। कंप्यूटर कैसे चालू करते हैं, कैसे बंद करते हैं, इतना सभी को मालूम है। इसके बाद में स्टार्ट करने जा रहा हूं सीधे हाउ टू यूज पेंट ब्रश सॉफ्टवेयर।
हाउ टू यूज़ पेंट ब्रश सॉफ्टवेयर। यदि आपने शुरुआत में पेंट ब्रश सॉफ्टवेयर की वर्किंग अच्छे से सीख ली तो जो भी नए यूज़र हैं जो कंप्यूटर सीखना शुरू कर रहे हैं उनको अच्छे तरीके से माउस में पकड़ आ जाएगी, उनको माउस चलाते बनने लगेगा। तो किस तरीके से पेंट ब्रश सॉफ्टवेयर का यूज़ करना है उसके बारे में हम समझ लेते हैं। पेंट ब्रश एक ड्राइंग का सॉफ्टवेयर है जो कि विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम में पहले से इंस्टॉल आता है। इसको ओपन करने के लिए देखिए अभी मैंने विंडो की दबाई, कंट्रोल और अल्टर की के बीच में एक की है जिसका नाम है विंडो की। जैसे ही मैंने विंडो की प्रेस की तो इस तरीके से यहाँ पर विंडो 10 का जो है आपका स्टार्ट मेन्यू ओपन हो जाएगा। यहाँ पर जाकर के मुझको टाइप करना है पेंट, और जैसे ही मैं इस पर क्लिक करूँगा पेंट ब्रश सॉफ्टवेयर इस प्रकार से ओपन हो जाएगा। अब किसी भी सॉफ्टवेयर को हम कंप्यूटर में सीखें उसके लिए हमको जो है उसके बारे में कंप्लीट लेआउट की जानकारी होनी चाहिए। एक चीज़ ध्यान रखिएगा, आज हमारी ये पहली क्लास है, इसी कारण से मैं अभी पेंट ब्रश सॉफ्टवेयर से स्टार्ट करवा रहा हूँ। धीरे 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 हम एडवांस लेवल में भी पहुँचते जाएंगे। तो बिल्कुल मैं बार बार कह रहा हूँ, शुरुआत में भी कह रहा था कि यदि आपको इन सब चीज़ों का नॉलेज है तो आप आगे के एडवांस वीडियोस देखिएगा, आगे की एडवांस क्लास अटेंड कीजिएगा। अभी आप इसको ज़रूर शेयर कर दीजिए इस लाइव क्लास को, जो लोग इसके लिए इसका फ़ायदा उठा सकते हैं, जिन लोगों को इसकी ज़रूरत है, जो लोग अभी बेसिक से स्टार्ट करना चाहते हैं। वो स्कूल के स्टूडेंट्स भी हो सकते हैं, वो 11th 12th 10th क्लास के भी स्टूडेंट्स हो सकते हैं। और एक चीज़, यदि आपको 60 डेज़ कंप्यूटर बेसिक का सर्टिफिकेट चाहिए GDS या किसी भी जॉब के लिए, तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाइए और वहां पर एक ऐप की लिंक दी गई है जिसका नाम है माय कंप्यूटर कोर्स ऐप। उस ऐप को अभी अपने मोबाइल पर इंस्टॉल कर लीजिए और स्टोर टैब में जाकर के 60 डेज का कंप्यूटर कोर्स ज्वाइन कर लीजिए ताकि आपको सर्टिफिकेट वहां से इशू किया जा सके। अब यहां पर देखिए, कोई भी सॉफ्टवेयर है सबसे पहले उसके बारे में हमको पूरा लेआउट की जानकारी होनी चाहिए। तो सबसे ऊपर दिया गया है, इसको बोलते हैं टाइटल बार, जहां पर लिखा हुआ है अनटाइटल्ड, इसको बोलते हैं टाइटल बार। अभी हमने अपने डॉक्यूमेंट को, अपनी ड्राइंग को किसी नाम से सेव नहीं किया हुआ है, इसलिए इसका नाम आ रहा है अनटाइटल्ड। उसके बाद इसके बाजू में दिया हुआ है क्विक एक्सेस टूल बार। क्विक एक्सेस टूल बार का यूज़ क्या होता है, जब भी हम किसी ऑप्शन को जो यहाँ पर दिया गया है इस पर इस्तेमाल करते हैं उसको हम यहाँ पर ऐड करके रख सकते हैं ताकि यहाँ पर हमको बार बार ढूंढने की ज़रूरत ना पड़े, वो हमारे क्विक एक्सेस टूल बार पर आ जाए। तो कैसे इसका उपयोग करना है उसके बारे में भी हम बतलाते हैं। तो ऊपर जो है वो दो चीज़ें दी गई हैं, टाइटल बार, ड्राइंग को हम जिस नाम से सेव करेंगे वो नाम हमको दिखलाई देगा यहाँ टाइटल में। अनटाइटल्ड का मतलब होता है कि अभी इस ड्राइंग का कोई भी नाम नहीं दिया गया है। क्विक एक्सेस टूल बार में हम जिस भी चीज़ को देखिए, मान लीजिए हम यहाँ पर फिल विथ कलर टूल को वहाँ पर लगाना चाहते हैं तो राइट क्लिक, ऐड टू क्विक एक्सेस टूल बार। अब देखिए ये यहाँ पर आ गया। इस टूल को लेकर के हमने इसमें पूरे में कलर कर दिया, कलर चेंज करके पूरे में कलर हमने भर दिया। तो यहाँ पर ये कहलाता है क्विक एक्सेस टूल बार। इसे यहाँ से हटाना है तो राइट क्लिक करेंगे, रिमूव कर देंगे। क्विक एक्सेस टूल बार को हम नीचे और ऊपर भी शो कर सकते हैं। मिनिमाइज द रिबन, ठीक है, ये क्विक एक्सेस टूल बार का काम है। और इसको अनचेक कर दिया, दिखलाई देने लगी। उसके बाद देखिए शो बिलो द रिबन, ये क्विक एक्सेस टूल बार कहाँ के नीचे, किसके नीचे आ गया, ये आ गया आपके रिबन के नीचे। शो अबव द रिबन, रिबन के ऊपर आ गया। तो ये कुछ ऑप्शन है जिनके बारे में यदि आपको धीरे धीरे मालूम चल जाएगा तो आगे के सॉफ्टवेयर में भी आपकी इसी प्रकार की लर्निंग होगी कि आप हर एक चीज़ के बारे में जानना चाहेंगे, जिससे जब भी आप कंप्यूटर में काम करेंगे तो वो काम आपके लिए बहुत आसान होने वाला है। ठीक है ना। तो यहाँ पर अभी मैं इस पे इस प्रकार से कलर कर देता हूँ। चलिए अब समझते हैं नेक्स्ट ऑप्शन। यहाँ पर नीचे दी होती है पेंट ब्रश सॉफ्टवेयर के अंतर्गत जो ये विंडो दिखलाई दे रही है, इसमें इस बटन को, इस कंप्लीट जो आपको दिखलाई दे रहा है उसको बोलते हैं रिबन। रिबन को 3 टैब में बांटा गया है, फाइल टैब, होम टैब और व्यू टैब। ये कंप्लीट कहलाती है रिबन, और रिबन को 3 टैब में बांटा गया है, फाइल टैब, होम टैब और व्यू टैब। इन तीनों टैब के अंदर कौन कौन से ऑप्शन दिए गए हैं उनका यूज़ समझेंगे। पेंट ब्रश में कुछ ड्राइंग बना करके देखेंगे, फिर उन्हीं चीज़ों को आपको भी प्रैक्टिस करना है। इसलिए वीडियो को देखते रहिए, कंप्लीट बने रहिए। और यदि आपको ये सारी चीज़ें बनती हैं तो अपने फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर कर दीजिए, उनको देखने के लिए
लिए बोलिए कि ये वीडियो है, इसको सब्सक्राइब कर लें चैनल को, वीडियो को लाइक कर दें और डेली क्लासेस को 12 बजे से आफ्टरनून में अटेंड किया करें। इसके अलावा अब यहाँ पर हम समझते हैं इन तीनों टैब में दिए गए ऑप्शन का यूज़। उसके पहले एक और ऑप्शन थोड़ा समझ लेते हैं, ये ऊपर दिया गया है, इसको बोलते हैं ऑप्शन बार। जी हाँ, ऑप्शन बार। ऑप्शन बार में 3 ऑप्शन है, मिनिमाइज बटन, मैक्सिमाइज बटन, क्लोज बटन। यदि हम क्लोज बटन में क्लिक करेंगे तो ये सॉफ्टवेयर क्लोज हो जाएगा। इसी प्रकार से सभी सॉफ्टवेयर को क्लोज करने के लिए विंडोज़ के अंतर्गत इसी प्रकार की ऑप्शन बटन होती हैं, जिसमें कि हम क्लिक करने पर इसको क्लोज कर सकते हैं। इससे विंडो को छोटा बड़ा कर सकते हैं, इससे विंडो को मिनिमाइज करके किसी दूसरे सॉफ्टवेयर में काम कर सकते हैं। जैसे ही मैं इस पर क्लिक करूंगा ये विंडो मिनिमाइज हो जाएगी, उसके बाद मैं किसी दूसरे सॉफ्टवेयर में काम कर सकता हूं। चलिए अब हम नेक्स्ट समझते हैं यहां पर दिए गए टैब का यूज़, जिसमें सबसे इंपॉर्टेंट टैब है सबसे पहले होम टैब, क्योंकि बाय डिफ़ॉल्ट वही सिलेक्ट होती है। और इसको बोलते हैं रिबन। रिबन को बांटा गया है 3 टैब में, फाइल टैब, फाइल टैब के बाद दिया गया है होम टैब, व्यू टैब। होम टैब और सभी टैब के अंदर रिबन को अलग अलग ग्रुप में, क्लिपबोर्ड ग्रुप, इमेज ग्रुप, टूल्स ग्रुप, शेप ग्रुप और कलर्स ग्रुप, अलग अलग ग्रुप में बांटा गया है। अब इन ग्रुप के अंदर जो ऑप्शन दिए होते हैं उसके बारे में ही हमको अच्छे तरीके से सीखना है, प्रैक्टिस करना है, तभी हम आगे चल के जो भी काम करना चाहेंगे उसको कर सकते हैं। होम टैब के अंतर्गत पहला ग्रुप है क्लिपबोर्ड ग्रुप। क्लिपबोर्ड ग्रुप में 3 ऑप्शन दिए गए हैं, कट, कॉपी और पेस्ट ऑप्शन। इसका यूज़ समझते हैं। मान लीजिए हम यहाँ कोई ऑब्जेक्ट लेते हैं या टेक्स्ट टाइप करते हैं, हमने ये ऑब्जेक्ट लिया, इस पर हम इस तरीके से भी इस पेज को सबसे पहले हम सिंपल कर लेते हैं। फाइल में जाके न्यू में क्लिक किया, डोंट सेव। अब यहाँ पर हम इस तरीके से एक ऑब्जेक्ट लेते हैं। इस ऑब्जेक्ट में यदि हम कलर भरना चाहें तो देखिए कैसे भरेंगे, फिल विथ कलर टूल लिया हमने और ये कलर भर दिया। तो ये चूंकि ड्राइंग सॉफ्टवेयर है इसलिए मैं ड्राइंग बना करके आपको दिखला रहा हूँ। अब इसको हम क्या करते हैं, सिलेक्ट ऑप्शन पे जा करके इसको सेलेक्ट कर लेते हैं। तो कभी भी कट, कॉपी या पेस्ट करना है विंडोज़ के किसी भी सॉफ्टवेयर में तो उस ऑब्जेक्ट को सबसे पहले सिलेक्ट करना होता है, उस ऑब्जेक्ट को सबसे पहले सिलेक्ट करना होता है। उसके बाद उसे हम कट यदि करते हैं तो वो अपने स्थान से कट हो जाता है, और उसके बाद जैसे ही हम पेस्ट पर क्लिक करते हैं तो वो पेस्ट हो जाता है। फिर जितने बार हम पेस्ट ऑप्शन पर क्लिक करेंगे और वो क्या होते जाएगा, पेस्ट होते जाएगा। ठीक है, ये पेस्ट पर क्लिक कर दिया मैंने, ये फिर से पेस्ट हो गया, फिर से पेस्ट पर क्लिक किया मैंने, फिर से पेस्ट हो गया। तो एक बार कट करने पर कंप्यूटर उसको मेमोरी में रिमेंबर करता है, उसको बफर मेमोरी में स्टोर करके रखता है, और जितने बार हम पेस्ट पर क्लिक करते हैं उतने बार वो ऑब्जेक्ट पेस्ट होते जाता है। तो इस प्रकार से कट और पेस्ट कर सकते हैं। इसी के लिए शॉर्टकट की भी दी हुई होती है। माउस का पॉइंटर जैसे ही आप लेकर के जाएंगे तो विंडोज़ के आगे के लगभग सभी सॉफ्टवेयर में आपको उस ऑप्शन की शॉर्टकट की भी मिलती जाएगी। जैसे यहाँ पर देख सकते हैं कट की शॉर्टकट की है कंट्रोल एक्स। तो जो काम हमने इस पर क्लिक करके किया वही काम हम कीबोर्ड से कंट्रोल एक्स प्रेस करके भी कर सकते हैं। ऐसे ही जब हम पेस्ट कर रहे थे तो पेस्ट के लिए हमने सिंपल इस पर क्लिक किया था, लेकिन हम इसके लिए कीबोर्ड से कंट्रोल प्लस वी ऑप्शन को भी प्रेस करके कीबोर्ड से और पेस्ट कर सकते हैं। तो आप ये ट्राई कर सकते हो प्रैक्टिस करते समय। इसके बाद क्लिपबोर्ड ग्रुप के अंतर्गत अगला ऑप्शन है कॉपी का। कॉपी के लिए भी हमको क्या करना है, मान लीजिए अभी हमने देखिए इसको सेलेक्ट किया फिल विथ कलर को, मैं इसका कलर रेड कर देता हूँ। इसके बाद फिर से मैं सिलेक्ट ऑप्शन का इस्तेमाल करता हूँ और इसको सिलेक्ट करता हूँ, और अब मैं कट की जगह कॉपी ऑप्शन को सिलेक्ट करता हूँ। जैसे ही मैंने कॉपी ऑप्शन को सिलेक्ट किया और अब मैंने पेस्ट पर क्लिक किया तो अब देख सकते हैं कि कॉपी में वो ऑब्जेक्ट अपनी जगह भी बना हुआ है और पेस्ट करने के बाद उसको दूसरी जगह पर पेस्ट किया जा सकता है। इसको हम ऐसा बोल सकते हैं कि कॉपी मतलब उसकी नकल करना। और ये देखिए कॉपी में आइकॉन में भी 2 ऑप्शन बने हुए डुप्लीकेट जैसे, और कट में कैंची बनी हुई है। तो आप ये याद रखें कि कट में कैंची मतलब इसकी शॉर्टकट की कंट्रोल एक्स क्रॉस का निशान, और कॉपी की शॉर्टकट की चूंकि कॉपी में कंट्रोल सी इसकी शॉर्टकट की, और कॉपी
ऑप्शन के द्वारा किसी भी ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करने पर वो भी वहीं पर बना रहता है और दूसरी जगह भी हम उसको जितने बार चाहें पेस्ट कर सकते हैं। तो ये था आपका कट कॉपी पेस्ट और उसकी शॉर्टकट की। तो ये ज़्यादातर जगह यदि आप कहीं पर कंप्यूटर से रिलेटेड कोई क्वेश्चन पेपर अटेम्प्ट कर रहे होंगे तो आपको कट कॉपी और पेस्ट की शॉर्टकट की ज़रूर पूछी जाएगी। तो उसके लिए आप इस चीज़ को नोट भी कर सकते हैं अपनी कॉपी में और आगे इसको याद भी कर सकते हैं प्रैक्टिस करते हुए। नेक्स्ट टैब दिया गया है इमेज टैब। इमेज टैब में अलग अलग ऑप्शन दिए गए हैं जिसमें कि सिलेक्ट ऑप्शन से अभी हमने ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट भी किया हुआ था। जैसे यदि मान लीजिए हमने इस पर कलर कर दिया, इस बार हम इस पर ब्लू कलर को सिलेक्ट कर लेते हैं और इस पर क्लिक करके इसको कलर कर देते हैं। अब हम यहाँ से सिलेक्ट ऑप्शन का इस्तेमाल करते हैं। सिंपल जब हम सिलेक्ट करेंगे तो इसको हम इस तरीके से ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करने के लिए एक ऑब्जेक्ट को या इस तरीके से मल्टीपल ऑब्जेक्ट को या जो भी कोई इमेज है, जो भी कोई ड्राइंग है, उसको सिलेक्ट करने के लिए सिलेक्ट ऑप्शन का इस्तेमाल किया जाता है। सिलेक्ट क्यों करते हैं? सिलेक्ट करके ताकि हम उसे कट कर सकें और कहीं पर भी पेस्ट कर सकें या कॉपी कर सकें, उसे पेस्ट कर सकें। तो इमेज को, किसी ड्राइंग को सिलेक्ट करने के लिए इमेज टैब के अंतर्गत सिलेक्ट ऑप्शन का इस्तेमाल किया जाता है। इसके अलावा सिलेक्शन के अलग अलग तरीके दिए गए हैं। रिएक्टेंगल सिलेक्शन, बाय डिफ़ॉल्ट क्या सिलेक्ट है? रिएक्टेंगल सिलेक्शन। देखिए जब हम सेलेक्ट कर रहे हैं तो ये रिएक्टेंगल रूप में सेलेक्ट हो रहा है। इसी तरीके से अगला ऑप्शन दिया गया है फ्री फॉर्म सिलेक्शन। जैसे हम इसको क्लिक करेंगे तो इसको हम फ्री फॉर्म रूप में देखिए सेलेक्ट कर सकते हैं। ये देखिए हम इसको कुछ इस प्रकार से भी सिलेक्ट कर सकते हैं। ये देखिए ये इस भाग को फ्री फॉर्म तरीके से सिलेक्ट कर रहा है, ये देखिए, ठीक है ना। तो इस भाग को इसने यहाँ से इस तरीके से सिलेक्ट किया। तो ये हमारी रिक्वायरमेंट है कि हम इमेज एडिटिंग या ड्राइंग करते समय किस तरीके का हमको सिलेक्शन चाहिए है, किस तरीके का हमको ऑप्शन सेलेक्ट करना है। सिलेक्ट ऑल, जैसे ही हम सिलेक्ट ऑल ऑप्शन का इस्तेमाल करेंगे या कीबोर्ड से शॉर्टकट की कंट्रोल ए प्रेस करेंगे, ये देखिए पूरा ऑप्शन सेलेक्ट हो गया। ये देखो जैसे अभी पर्टिकुलर हम एक भाग को सिलेक्ट कर रहे थे, सिलेक्ट ऑल ऑप्शन से क्या सिलेक्ट हुआ? पूरा सिलेक्ट हो गया। नेक्स्ट ऑप्शन दिया गया है सिलेक्शन से रिलेटेड आपका इन्वर्ट सिलेक्शन। इसका क्या यूज़ होता है? हमने कोई भी सिलेक्शन इस्तेमाल किया हुआ हो, हमने चाहे रिएक्टेंगल सिलेक्शन इस्तेमाल किया हुआ हो, ये देखिए रिएक्टेंगल सिलेक्शन हो गया। इसके अलावा हमने फ्री फॉर्म सिलेक्शन इस्तेमाल किया हो, ये देखिए ये फ्री फॉर्म सिलेक्शन हो गया। लेकिन जैसे हम क्लिक करते हैं इनवर्ट सिलेक्शन तो रिवर्स द करंट सिलेक्शन, ये देखिए रिवर्स द करंट सिलेक्शन, और ये क्या करता है? पूरे ऑब्जेक्ट को, पूरी ड्राइंग को सिलेक्ट कर लेता है। इसको ये रिवर्स कर देता है करंट सिलेक्शन को। इसके अलावा डिलीट ऑप्शन दिया गया है, देखिए पूरा सिलेक्ट था तो इसने उसको डिलीट कर दिया। इसके बाद यहाँ पर अगला दिया गया है ट्रांसपेरेंट सिलेक्शन। इसे समझते हैं। ट्रांसपेरेंट सिलेक्शन के लिए हमने एक रिएक्टेंगल बनाया, इस पर हमने कलर फिल कर दिया और यहाँ जा कर के हम इस पर करते हैं ट्रांसपेरेंट सिलेक्शन, ठीक है। उसके लिए हमने रिएक्टेंगल वाला सेलेक्ट कर लिया पहले, सबसे पहले रिएक्टेंगल और ट्रांसपेरेंट। और देखिए जैसे हम यहाँ पर ये इसको सेलेक्ट करेंगे और ये इस तरीके से ये ट्रांसपेरेंट इसको सेलेक्ट कर देता है। जो भी भाग हमको सेलेक्ट करना चाहते हैं वो इसको ट्रांसपेरेंट रूप में इस तरीके से सेलेक्ट कर देता है। ये देखिए अब मैंने इस भाग को सेलेक्ट किया, ये भाग को सेलेक्ट किया। अब देखिए जब मैं इसको अलग करूँगा तो ये डिज़ाइन आ गई। तो कुछ इस प्रकार से सिलेक्ट करने के लिए अलग अलग तरीके दिए गए हैं जब आप पेंट ब्रश में ड्राइंग का इस्तेमाल कर रहे होते हैं या किसी इमेज को सिलेक्ट कर रहे होते हैं। तो सभी में जब आप पॉइंटर लेकर के जाते हैं तो भी इससे रिलेटेड ऑप्शन का यूज़ दिखलाई देता है। ऐसा विंडोज़ में लगभग हर सॉफ्टवेयर में होता है। इसको बोलते हैं स्क्रीन टिप। जैसे कि यहाँ दिया गया है सिलेक्ट अ रिएक्टेंगल एरिया बाय ड्राइंग ऑन द कैनवास। रिएक्टेंगल एरिया सेलेक्ट करता है ऑप्शन। सिलेक्ट एन एरिया ऑफ एनी शेप बाय ड्राइंग ऑन द कैनवास। ड्राइंग करके आप किसी भी भाग को सेलेक्ट कर सकते हो। सिलेक्ट द एंटायर पिक्चर, पूरी पिक्चर को, एंटायर पिक्चर को सिलेक्ट कर सकता है। इनवर्ट सिलेक्शन, रिवर्स द करंट सिलेक्शन, जो भी आपने सिलेक्ट किया हुआ है वो उसको रिवर्स करके पीछे चला जाएगा और पूरे ऑप्शन को सिलेक्ट कर लेता है। ये डिलीट ऑप्शन, डिलीट द करंट सिलेक्शन फ्रॉम द कैनवास, जो भी सिलेक्शन होगा उसको डिलीट कर देगा। ट्रांसपेरेंट सिलेक्शन, मेक द बैकग्राउंड कलर इन द सिलेक्शन ट्रांसपेरेंट और ओपीक्यू। इसमें यदि हमने ये कलर रखा हुआ है पूरे बैकग्राउंड में,
ठीक है। और अब हम इसके ऊपर देखिए इस तरीके से बना रहे हैं एक रिएक्टेंगल, और इस पर जाकर के हमने ये रिएक्टेंगल बनाया। रिएक्टेंगल बनाने के बाद हमने ये टूल लिया, और टूल लेने के बाद हम इस पर चलिए एक बार हम न्यू कैनवास में आते हैं। हम इस तरीके से न्यू कैनवास में आ गए। न्यू कैनवास में आने के बाद हमने यहाँ पर रेड कलर ले लिया। अब हम यहाँ पर बनाते जा रहे हैं सर्किल। ये सर्किल बनाया हमने। सर्किल बनाने के बाद हमने येलो कलर लिया, और हमने येलो कलर को फिल करने की कोशिश की, किसमें, सर्किल में। इस कलर को सेलेक्ट करो, इसको लो, ये फिल हो गया, ठीक है। अब हम जाकर के करेंगे यहाँ पर रिएक्टेंगल सिलेक्शन, देन ट्रांसपेरेंट सिलेक्शन, और जब हम इसको हटाएंगे और इसको अलग करेंगे तो ये देखिए ट्रांसपेरेंट सिलेक्शन, जैसा कि इसका ऑप्शन का नाम ही होता है, मेक द बैकग्राउंड कलर इन द सिलेक्शन ट्रांसपेरेंट और ओपेक्यू, मेक द बैकग्राउंड कलर इन द सिलेक्शन। तो जो भी बैकग्राउंड कलर होता है वो पीछे से दिखलाई देने लगता है। नेक्स्ट ऑप्शन है आपका क्रॉप ऑप्शन। क्रॉप ऑप्शन को समझने के लिए हम यहाँ पर एक शेप लेते हैं, और इस शेप को हम कलर कर देते हैं। हम इस तरीके से देखिए, अभी यहाँ पर क्या सिलेक्ट है, बैकग्राउंड कलर, इसको हम सेलेक्ट करते हैं और इस तरीके से कलर दे देते हैं। और इसके बाद ये क्रॉप ऑप्शन किस लिए इस्तेमाल होता है, क्रॉप द पिक्चर सो इट ओनली कंटेन्स द करेंट सिलेक्शन। क्रॉप द पिक्चर सो इट ओनली कंटेन्स द करेंट सिलेक्शन। तो ये ऑप्शन वर्क करेगा किसी इमेज में या पिक्चर में। तो यहाँ से सबसे पहले इमेज लेकर के आओ, फाइल में जाते हैं और ओपन ऑप्शन में क्लिक करते हैं, और यहाँ पर हम लेकर के आ जाते हैं कोई भी इमेज जिस पर कि हम उसको क्रॉप करेंगे, और हमने इसको सेलेक्ट कर लिया। इस तरीके से ये इमेज हमारी आ चुकी है। इमेज को हम क्रॉप करेंगे, और उसके लिए हमने इस इमेज को सेलेक्ट कर लिया। सेलेक्ट करने के बाद देखिए अब ये हाईलाइट होगा, इसके पहले ये हाईलाइट नहीं हो रहा था। क्रॉप द पिक्चर सो इट ओनली कंटेन्स द सिलेक्शन, जैसे ही हमने इसको क्लिक किया तो अब ये इमेज के केवल इतने ही भाग को यहाँ पर दिखलाई दे रहा है। तो जब भी आप पेंट ब्रश में कोई इमेज इस्तेमाल करते हैं, इमेज के किसी भाग को जब आप क्रॉप करना चाहते हैं तो उसके लिए सेलेक्ट ऑप्शन का इस्तेमाल कर लीजिए, और सेलेक्ट ऑप्शन का इस्तेमाल करने के बाद उस भाग को सेलेक्ट कर लीजिए। जैसे ही आप सेलेक्ट करेंगे ये क्रॉप का ऑप्शन एक्टिव हो जाएगा। अब इस पर क्लिक कर दीजिए, या शॉर्टकट की दी गई है Ctrl+Shift+X, और जैसे क्लिक करेंगे तो इमेज का केवल वो वाला भाग दिखलाई देगा, किसके द्वारा, क्रॉप ऑप्शन के द्वारा। तो ये आप इमेज को ला करके उस पर वर्क करके प्रैक्टिस कर सकते हैं। रीसाइज ऑप्शन, रीसाइड एंड स्क्यू द पिक्चर और सिलेक्शन, जैसे हम इस पर क्लिक करेंगे ये डायलॉग बॉक्स खुल जाएगा। ये क्या करेगा, ये हमारी इमेज को रीसाइज करेगा। किस तरीके से, ये विड्थ को रीसाइज करेगा हॉरिजॉन्टली, और ये वर्टिकली इसको, अभी ये 100 दिया गया है, हम यहाँ पर टाइप कर देते हैं 200, ठीक है, और ओके कर देते हैं। देखो ये इमेज को इस तरीके से इसने रीसाइज कर दिया है ना। और मेंटेन एक्सपेक्ट रेशियो यदि सिलेक्टेड है तो जो हम यहाँ पर टाइप कर रहे हैं वही ये वर्टिकल में भी ऑटोमेटिक टाइप कर रहा है। लेकिन यदि इसको हम अलग कर देंगे तो अब हम यहाँ पर अलग अलग टाइप कर सकते हैं। हमने ऊपर हॉरिजॉन्टल इमेज को इसको बढ़ा देते हैं 300 कर दिया, और वर्टिकली हम यहाँ पर कर देते हैं 500, ठीक है, और ओके कर दिया। तो देखिए जैसे इस पर ये इमेज में ये रीसाइज अप्लाई हुआ, कुछ इस तरीके से दिखलाई देने लगा। तो इमेज को आप इस तरीके से क्या कर सकते हो, परसेंटेज के अनुसार रीसाइज कर सकते हो। इसको हम कर देते हैं 20 और ये 20 और ओके कर देते हैं। देखिए जब ये अप्लाई होगा तो ये इस तरीके से आ गया। इसके अलावा यहाँ पर अगला ऑप्शन दिया गया है स्क्यू, ये डिग्री में इमेज को रीसाइज करेगा, कुछ इस तरीके से करेगा चेंज। इसको करके देखते हैं, हमने इसको 100 किया और इसको 200 कर दिया, जस्ट समझने के लिए किस तरीके से ये प्लीज़ एंटर अ वैलिड नंबर बिटवीन 89, ओके। तो ये हमको करना है -89 से 89 के बीच। हमने कर दिया यहाँ पर मान लीजिए 20
और वर्टिकल हमने कर दिया 20 और ओके कर दिया। ये देखो इमेज को इसने इस तरीके से स्क्यू कर दिया। तो इसकी भी ज़रूरत कई बार आपको पड़ सकती है इमेज को स्क्यू करने की डिग्री में। ये देख सकते हो इसमें सिंबल भी बना हुआ है कि हमको हॉरिजॉन्टली इमेज को किस तरीके से इस्तेमाल करना है और हमको वर्टिकली इस तरीके से इस्तेमाल करना है। तो ये रीसाइज एंड स्क्यू जब भी आप पेंट ब्रश में कोई इमेज इस्तेमाल करते हो उसके लिए होता है। अब यहाँ पर हम क्लिक कर देते हैं अंडू और अपनी इमेज को फिर से वापस ला सकते हैं। कोई भी हमने वर्क किया हुआ हो उसको एक स्टेप वापस लाने के लिए अंडू ऑप्शन का इस्तेमाल करते हैं। इसके अलावा रीसाइज के बाद देखो अगला ऑप्शन दिया गया है रोटेट। यहाँ पर रोटेट अलग अलग प्रकार से किया जा सकता है और बहुत ही बढ़िया तरीके से यहाँ पर इमेज भी बनी हुई है कि हमको कैसे रोटेट करना है। देखो हमने 90 डिग्री रोटेट कर दिया, फिर हमने 9 रोटेट कर दिया लेफ़्ट में। ये देखो ये इमेज बनी हुई है किस तरीके से ये रोटेट होगा। ये फिर से रोटेट हो गया। रोटेट करेंगे हम 180 डिग्री में। ये 180 डिग्री में रोटेट हो गई इमेज, बिल्कुल पूरी तरीके से उल्टी दिखलाई दे रही है। फिर उसके बाद इसको हम करेंगे फिर से रोटेट 180 डिग्री। ठीक है, फिर से सिंपल हो गई। अब हम इसको करेंगे फ्लिप वर्टिकली। ये देखिए फ्लिप वर्टिकली में किस तरीके से इमेज आ गई। फ्लिप, पहले इसको नॉर्मल कर लेते हैं एक बार और फिर हम करते हैं इसको फ्लिप हॉरिजॉन्टली। तो ये हॉरिजॉन्टली में इस तरीके से फ्लिप हो सकती है। आप अलग अलग इमेजेस में थोड़ा सा ट्राई कर लेना, उससे क्या होगा कि और क्लियर हो जाएगा कि इमेजेस में रोटेट करने में इसमें किस तरीके से बदलाव आ रहे हैं। और यदि आप इस पिक्चर को समझोगे अच्छे तरीके से तो आपको समझ में जाएगा। यदि एक पिक्चर, ये देखो ये रेक्टेंगल बना है, एक पिक्चर अगर ऐसी है तो वो फ्लिप द पिक्चर और सिलेक्शन हॉरिजॉन्टली, ये हॉरिजॉन्टली उसको इस तरीके से फ्लिप कर देता है। वर्टिकली फ्लिप करने में ये ऊपर वाली इमेज है इस तरीके से फ्लिप कर देता है। रोटेट 180 डिग्री में पूरी तरीके से रोटेट 180 डिग्री कर दिया जाता है। इसमें लेफ़्ट में रोटेट कर देता है, इसमें राइट में रोटेट कर देता है। तो ये ऑप्शन दिया गया है जब भी आप ड्राइंग करते समय किसी इमेज का इस्तेमाल करते हो तो वहाँ पर रोटेट कैसे किया जाता है। अब फिर से आगे वर्क सीखने के लिए हम जाकर के फाइल में जाकर के न्यू ऑप्शन पर क्लिक कर देते हैं और इस ड्राइंग को अभी हम सेव नहीं करते हैं और बिना सेव किए आगे बढ़ जाते हैं। अगला हमारा ऑप्शन दिया गया है टूल्स ग्रुप। टूल्स ग्रुप के अंतर्गत कौन कौन से ऑप्शन दिए गए, इन्हीं से ज़्यादातर ड्राइंग की जाती है। तो यहाँ पर सबसे पहला ऑप्शन दिया गया पेंसिल, ड्रॉ अ फ्री फॉर्म लाइन विद द सिलेक्शन लाइन विड्थ। इस पर हम क्लिक करेंगे और माउस की लेफ्ट बटन को दबाते हुए जैसे जैसे हम आगे जैसे पेन चलाते हैं, पेंसिल चलाते हैं, उस तरीके से हम ड्राइंग बना सकते हैं। कलर हमको चेंज करना है। हमने यहाँ पर ये रेड कलर ले लिया और रेड कलर से हमको कोई इमेज में कोई भी चीज़ हमको ड्राइंग में बनानी है वो हम उसको बना सकते हैं। यदि हमको पेंसिल की जो आप विड्थ देख रहे हो, जो मोटाई देख रहे हो, जो वेट देख रहे हो वो बदलना है तो यहाँ पर रीसाइज ऑप्शन दिया गया, इस पर क्लिक करेंगे और अब आप देखेंगे कि इसकी जो है मोटाई बदल चुकी है। या कीबोर्ड में भी एक ऑप्शन होता है, कीबोर्ड से कंट्रोल प्लस आप प्रेस करो तो भी आप क्या कर सकते हो, यहाँ पर पेंसिल की मोटाई जो है वो बढ़ा सकते हो। फिर आपने क्लिक किया कंट्रोल के साथ माइनस, तो ये जो है और देखो इस तरीके से ये पतली हो जाएगी इसकी साइज़। तो ये हमारे ऊपर है कि एक ऑप्शन तो यहीं पर दिया हुआ है या दूसरा ऑप्शन हम शॉर्टकट का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, तो ये किसका इस्तेमाल हो गया, हमारे पेंसिल का ड्राइंग बनाने के लिए। अब आप इसमें प्रैक्टिस कीजिए किस तरीके से जो भी आप ड्राइंग सोच सकते हैं, अपना इमेजिनेशन कर सकते हो, उसको ड्राइंग बनाइए। आसपास की कोई चीज़ें हैं उसको ड्राइंग की तरह बनाइए। या इसके अलावा इंटरनेट में आप MS पेंट ड्राइंग सर्च करके और कुछ उससे एग्जाम्पल निकाल लीजिए, उसको सर्च करके बनाइए। मोबाइल में देख लीजिए, लैपटॉप या PC में ड्राइंग बनाने प्रैक्टिस कीजिए। प्रैक्टिस नहीं करेंगे ऑप्शन की तो ये उतने अच्छे से आपको आएगा नहीं, कुछ ना कुछ इससे बना करके देखना है। इसके बाद दिया गया इरेज़र का इस्तेमाल कब करते हैं, जब हम ड्राइंग बना रहे होते हैं, कोई चीज़ हमको मिटानी होती है तो अब हम देखो इरेज़र से मिटा सकते हैं। जैसे नॉर्मल ड्राइंग हम बुक में कर रहे हैं पेंसिल का इस्तेमाल करके और हम ड्राइंग बनाते हैं, उसके बाद जब हमको मिटाना होता है मिटा सकते हैं। इरेज़र का साइज़ छोटा, इरेज़र का साइज़ बढ़ा लेते हैं। इसके लिए भी कीबोर्ड में शॉर्टकट की कंट्रोल प्लस लेकर के जाते हैं और इरेज़र का साइज़ बढ़ा लेते हैं और इससे आराम से हम इसको इरेज़ कर सकते हैं। इरेज़र का साइज़ हमको छोटा करना है, कंट्रोल माइनस प्रेस करेंगे, इरेज़र का साइज़ छोटा हो जाएगा और हम इरेज़ कर सकते हैं इस प्रकार से। तो ये इरेज़र टूल दिया हुआ है, इसमें लिखा भी हुआ है, देखो अगर आपको नोट्स बनाने हैं तो नोट्स भी बना सकते हो। इरेज पार्ट ऑफ द पिक्चर एंड रिप्लेस इट विद द बैकग्राउंड कलर, आप इरेज कर सकते हो।
नेक्स्ट ऑप्शन दिया गया है आपका फिल विथ कलर ऑप्शन। फिल विथ कलर ऑप्शन में क्या लिखा हुआ है, क्लिक एन एरिया ऑन द कैनवास टू फिट इट विद द फोरग्राउंड कलर और राइट क्लिक टू फिल इट विद द बैकग्राउंड कलर। ठीक है, क्लिक एन एरिया ऑन द कैनवास टू फिल इट विद द फोरग्राउंड कलर। दो कलर ऑप्शन दिए गए हैं, फोरग्राउंड और बैकग्राउंड। कौन कौन से कलर हैं ये कलर दिया गया है फोरग्राउंड कलर और ये कलर दिया गया है बैकग्राउंड कलर। तो यदि हमने ये ऑब्जेक्ट यहाँ पर इस तरीके से बनाया, हमने ये ऑब्जेक्ट बनाया, क्या दिया गया है इस ऑप्शन का यूज़? इस ऑप्शन का यूज़ दिया गया है क्लिक एन एरिया ऑन द कैनवास टू फिल इट विद द फोरग्राउंड कलर। ये फोरग्राउंड कलर सिंपल, जैसे हम इस पर क्लिक करेंगे, इसको सिलेक्ट करने के बाद ये इस पर फोरग्राउंड कलर फिल कर देगा। उसके अलावा एक चीज़ और दी गई है कि फिल विद द फोरग्राउंड कलर और राइट क्लिक टू फिल इट विद द बैकग्राउंड कलर। अगर हम इस पर इसको सेलेक्ट करते हैं, ये कौन सा कलर है, बैकग्राउंड कलर, और इसको कर देते हैं हम मान लीजिए यहाँ पर ब्लू, और इसके अनुसार यदि अब हम इस पर आकर राइट क्लिक करते हैं तो ये कौन सा कलर फिल कर देगा, बैकग्राउंड कलर, और सिंपल लेफ़्ट क्लिक करते हैं तो ये कौन सा कलर फिल कर देगा, फोरग्राउंड कलर। तो ये दो ऑप्शन दिए गए हैं, इसका इस्तेमाल करके आप फिल कर सकते हो। फिर दिया गया है आपका क्या, कलर पिकर। इसमें पढ़ो क्या लिखा हुआ है, पिक अ कलर फ्रॉम द पिक्चर एंड यूज़ इट फॉर ड्राइंग। पिक अ कलर फ्रॉम द पिक्चर एंड यूज़ इट फॉर ड्राइंग। अब कहाँ से पिक्चर को हमको लेना है, हमको यहाँ से पिक्चर ओपन करनी है। हमने एक पिक्चर ओपन कर ली, चलिए सबसे पहले एक पिक्चर ओपन कर लेते हैं। ये पिक्चर आ गई हमारी। अब हमको यहाँ से कलर पिक करना है। यहाँ पर हमने यदि एक शेप बनाया हुआ है इस तरीके से, और इस शेप में हमको कलर भरना है। ठीक है, इस शेप में हमको कलर भरना था, लेकिन कलर कहाँ से हम पिक कर रहे हैं, हमको कलर अभी यहाँ पर जो कलर दिए गए उनको नहीं फिल करना, इस इमेज में जो कलर दिया गया है उसको पिक करना है। तो कलर पिकर ऑप्शन का इस्तेमाल कर लो, इससे कलर पिक हो जाएगा। और ये कलर आ गया किस में, आपके फोरग्राउंड कलर में। और जब हम इसको लेंगे और इस पर क्लिक करेंगे तो देखिए इस तरीके से इस पर ये कलर फिल हो जाएगा। अभी ऐसा कलर क्यों फिल हो रहा है, क्योंकि ये कंप्लीट इमेज है, इसी कारण से उसके ऊपर इस तरीके का कलर फिल हो रहा है। ये देखिए यहाँ पर जाकर के ये हमारा फोरग्राउंड कलर है, ये हमारा बैकग्राउंड कलर है। ये दोनों जो भी आप फिल करना चाहते हो कर सकते हो। और यहाँ पर जाकर के हम इसको क्या करते हैं, इसको देखो इमेज को थोड़ा सा छोटा करते हैं। ये देखो अब इस वाले भाग में हम सर्किल बना लेते हैं, और सर्किल बनाने के बाद ये कलर लेते हैं और ये फिल कर देते हैं। देखो फोरग्राउंड कलर आ गया ना। अब इस पर जाकर के अगर हम ब्लैक लेते हैं या ये वाला कलर लेते हैं रेड, ठीक है, और अगर हम इसमें राइट क्लिक करते हैं तो ये वाला कलर आ जाता है, लेफ़्ट क्लिक करते हैं तो ये वाला कलर आ जाता है, फोरग्राउंड कलर। और कलर कौन सा आया, इमेज से हमने कलर लिया। और किस ऑप्शन के द्वारा लिया हमने, कलर पिकर ऑप्शन के द्वारा दिया। तो इस तरीके से ये 4 टूल्स हैं जिनका यूज़ यहाँ पर बतलाया गया है। नेक्स्ट दिया गया है आपका टेक्स्ट टूल। टेक्स्ट टूल में क्लिक करो और जो भी टेक्स्ट आपको पेंट ब्रश में टाइप करना है वो यहाँ पर टाइप कर दो। यहाँ पर हमने टाइप किया ड्राइंग, ठीक है, सिंपल हमने टाइप किया ड्राइंग। उसके बाद जैसे ही हम इसको सेलेक्ट करेंगे, सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पर एक रिबन में नए टूल्स जुड़ जाएंगे, जिससे कि हम इसकी साइज़ बदल सकते हैं। ये साइज़ बदल दी हमने टेक्स्ट की, और ये सिलेक्टेड रहे तभी हम इसकी साइज़ चेंज कर सकते हैं। इसका फ़ॉन्ट बदल सकते हैं। फ़ॉन्ट बदलने के बाद इसको हम इटैलिक कर सकते हैं, इसको हम अंडरलाइन कर सकते हैं, इसकी साइज़ को इस तरीके से रीसाइज कर सकते हैं ये। लेकिन यदि एक बार हमने इसका सिलेक्शन हटा दिया अब टेक्स्ट टूल का, अब यदि इसका हमको फ़ॉन्ट वगैरह चेंज करना है तो अभी ये फ़ॉन्ट वगैरह चेंज नहीं हो पाएगा। अभी ये फ़ॉन्ट इसका चेंज जो है वो नहीं हो पा रहा है। तो हमको क्या करना है यहाँ पर कि जब भी टेक्स्ट टूल का उपयोग करना है, टेक्स्ट को सिलेक्ट करना है और यहाँ पर जाकर के जैसे कि हमको कुछ भी टाइप करना है, हमको टाइप करना था फॉर एग्ज़ाम्पल हमको टाइप करना है यहाँ पर पेंट। हमने पेंट टाइप कर दिया। अब उसी दौरान हम इसको सेलेक्ट करेंगे और इस पर जो भी हमको कलर वगैरह देना है वो कलर दे देंगे, जो भी इसकी हमको साइज़ बदलना है वो साइज़ बदल देंगे, तभी इस पर ही वर्क होगा। जैसे हम इससे हटा देंगे अब वो सिलेक्शन उससे हट जाएगा। तो जहाँ कहीं भी ड्राइंग में आपको टेक्स्ट लगाना है तो आप टेक्स्ट टूल का इस्तेमाल कर सकते हो। नेक्स्ट दिया गया है मैग्नीफायर। ये क्या करता है, इमेज को मैग्नीफाई कर देता है, ताकि जब भी आप कोई ड्राइंग बनाएं तो उस ड्राइंग में क्लियरली देखने के लिए आप किसका इस्तेमाल कर सकते हो, मैग्नीफायर टूल का इस्तेमाल कर सकते हो। यहाँ से जा कर के आप कंट्रोल की दबा करके इसको जो है ये देखिए यहाँ पर इसको हम क्या करते हैं,
फिर से ये मैग्नीफाई कर रहा है ना, इसको हम रीसेट कर देते हैं फिर से जा कर के। हमने अंडू कर दिया इसको एक प्रकार से। फाइल में जा कर के न्यू ऑप्शन में डोंट सेव, ये पेज आ गया हमारा। और यहाँ पर जा कर के हम ले लेते हैं ये सर्किल को हमने फिर से फिल कर दिया ये कलर से, ये रेड कलर लेकर के हमने रेड कलर से फिल कर दिया। और यहाँ पर जा कर के देखिए चेंज द मैग्नीफिकेशन फॉर अ पार्ट ऑफ द पिक्चर, और पार्ट ऑफ द पिक्चर ये देखो मैग्नीफाई कर रहा है इसको, ठीक है ना। इस तरीके से हम इसको क्या कर सकते हैं, मैग्नीफाई कर सकते हैं। अब इसमें एक ऑप्शन ये भी होता है कि इसको अगर हमको जूम आउट करना है तो जूम आउट भी किया जा सकता है। उसके लिए कोई शॉर्टकट की होती है जिससे कि हम इसको क्लिक करके जूम आउट दोबारा कर सकते हैं, ठीक है। और कीबोर्ड से आप कंट्रोल की प्रेस करो और स्क्रॉल बटन दबाओ। सबसे आसान है, कीबोर्ड से कंट्रोल की प्रेस करो और स्क्रॉल बटन दबाओ, तो कोई भी इमेज है वो इमेज को जूम करेगा और जूम आउट करेगा, और इस पर हम क्लिक करके इसको फिर से हटा सकते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से ये किसका ऑप्शन का यूज़ है, आपका मैग्नीफायर ऑप्शन का यूज़ है। इमेज के किसी भाग को मैग्नीफाई करके और अच्छे से ड्राइंग बनाने के लिए, समझने के लिए पिक्चर को, इसका इस्तेमाल किया जाता है। नेक्स्ट ऑप्शन दिया गया ब्रश। कोई भी ड्राइंग बनाते समय यहाँ पर अलग अलग ऑप्शन दिए गए हैं ब्रश के। इस ब्रश को हमने लिया, ये देखिए कुछ इस प्रकार से पेंसिल से ब्रश बन रहा है यहाँ पर। और इसके अलावा हम दूसरी ब्रश ले सकते हैं, ये दूसरी ब्रश है, कैलीग्राफी ब्रश है। इसमें जो डिज़ाइन बनेगी वो एक अलग प्रकार से कैलीग्राफी राइटिंग जैसे बनने लगेगी इसमें डिज़ाइन। तो आपको अलग अलग समय पर अलग अलग ड्राइंग बनाने के लिए इनकी ज़रूरत पड़ती है। उसके बाद दिया गया है एयर ब्रश टूल। एयर ब्रश टूल को देखिए आप इस तरीके से जब आप क्लिक करेंगे माउस से तो एयर ब्रश में कुछ इस तरीके से कलर फिल होता है। अब ये कलर फिल करने की यदि हमको साइज बड़ी करनी है तो कंट्रोल के साथ हमने प्लस की दबाते जाओ आप, तो ये कलर फिल करने के जो ये ब्रश की साइज है वो बढ़ जाती है। देखो कलर फिल करने वाले ब्रश की साइज यदि बढ़ाना है तो उसके लिए हम किसका इस्तेमाल कर सकते हैं, कंट्रोल प्लस का। फिर यहाँ पर अलग अलग ब्रश की साइज़ दी गई हैं, फिर आप यहाँ पर अलग तरीके से ब्रश को इस्तेमाल कर सकते हो। जैसे दिया गया ऑयल ब्रश में आप दूसरा कलर ले लीजिए और उसके बाद यहाँ पर जा कर के इसको हमने सेलेक्ट किया और ये कलर कर दिया। अब देखिए हम इसको टाइप कर रहे हैं इस तरीके से, माउस से लेफ़्ट की प्रेस करते हुए बना रहे हैं, तो ये ऑयल ब्रश में कुछ इस तरीके से बनने लगेगा। तो हमारी रिक्वायरमेंट है, जैसी रिक्वायरमेंट है वैसा काम करना है। क्रेयॉन्स में आप देख सकते हो कुछ इस तरीके की ये डिज़ाइन बनने लगेगी। जैसे क्रेयॉन्स पेंसिल होती है, बच्चों ड्राइंग करते हैं अभी उनके पास क्रेयॉन्स पेंसिल होती है, कुछ इस तरीके से ये ड्राइंग करने लगेगा। ये देखिए है ना, क्रेयॉन्स पेंसिल यदि आपको लेना है और अलग अलग पेंसिल यहाँ पर दी गई हैं। तो ये सारी पेंसिल का उपयोग करके आपको कोई ना कोई ड्राइंग बनाना सीखनी है। इससे क्या होगा, इससे यदि आप अभी नए हैं कंप्यूटर चलाने में तो आपको धीरे धीरे माउस की वर्किंग और कंप्यूटर में वर्किंग पता चलेगी। नहीं तो आगे जब कुछ और सॉफ्टवेयर आप सीखेंगे तो आपको समझ में ही नहीं आएगा कि ये सॉफ्टवेयर वर्क कैसे करते हैं, कहाँ क्लिक करना पड़ता है, और कैसे आप जो पहली सीढ़ी आप नहीं चढ़े रहेंगे, सीधे ऊपर की सीढ़ी में चढ़ने की कोशिश करेंगे तो गिरने के अलावा कुछ नहीं होगा। इसलिए पहली सीढ़ी में कदम रखने के लिए आपको शुरुआत से छोटी छोटी चीज़ें सीखते हुए प्रैक्टिस करना है। नेक्स्ट दिया गया है शेप टूल। डिफरेंट टाइप के शेप्स दिए गए हैं, ये देखो इतने प्रकार के शेप्स। अभी मैं बार बार यहाँ पर शेप्स का इस्तेमाल करके भी आपको बतला रहा था। इस तरीके से कोई भी शेप जब आपको अपनी ड्राइंग में बनाना है तो वो इस तरीके से बना सकते हो, और उस पर कलर फिल करना है तो ये हमने ले लिया, ये कलर फिल हो गया, ये कलर फिल हो गया। इस तरीके से हम कलर फिल कर सकते हैं। तो यहाँ पर ये होम टैब के अंतर्गत क्लिपबोर्ड, इमेज, टूल्स, शेप का यूज़ देखा। साइज का यूज़ भी देख लिया था। जब हम पेंसिल सेलेक्ट करते हैं तो साइज़ कम ज़्यादा कर सकते हैं। ये फोरग्राउंड कलर है, ये बैकग्राउंड कलर है, ये कलर से सेलेक्ट कर सकते हैं। एडिट ऑप्शन पे जा कर के जो भी कलर वगैरह हमको और ऐड करना, देखिए कलर यहाँ पर ऐड होते जाएगा। एडिट विथ पेंट 3D, इसका उपयोग हम बाद में सीखेंगे, अभी हम सिंपल पेंट ब्रश का इस्तेमाल सीख रहे हैं। तो ये रिबन टैब में दिए गए इन ऑप्शंस का यूज़ था। यहाँ पर एक चीज़ और याद रखें, जब हम ये शेप बनाते हैं हमने इस पर जाकर के कलर दे दिया इसका, और अब हम यहाँ पर शेप बना रहे हैं।
देखिए, तो ये जो कलर आता है, ये वाला कलर, ये फोरग्राउंड कलर आता है, और जब हम इस पर जा कर के राइट क्लिक करेंगे तो ये वाला कलर इस पर फिल हो जाता है, ठीक है। और सिंपल लेफ़्ट क्लिक करेंगे तो ये वाला कलर फिल हो जाता है। इस पर जो भी कलर रहता है, ये राइट, इस पर हमने येलो कलर कर दिया, और अब हम शेप पे जा कर के शेप बना रहे हैं तो ये कलर बॉर्डर में आता है। जो भी ये फोरग्राउंड कलर कहलाता है वो बॉर्डर का कलर कहलाता है, और बैकग्राउंड कलर इस पर फिल होने वाला कलर कहलाता है। तो ये था आपका होम टैब के अंतर्गत जो ये पूरी ग्रुप दिए गए हैं अलग अलग ऑप्शन के, उनका यूज़। उसके बाद देखिए व्यू टैब। व्यू टैब में यहाँ पर ये जूम इन और जूम आउट का ऑप्शन दिया गया है। इससे क्लिक करते हुए आप जूम इन कर सकते हो, इससे क्लिक करते हुए आप जूम आउट कर सकते हो, जो कि होम टैब में यहाँ पर था ना। ये देखिए, ये हमने लिया, ये मैग्नीफायर कर दिया हमने इसको, और यहाँ से आकर के इसको हम इस तरीके से जूम आउट भी कर सकते हैं। तो ये ऑप्शन वही है। इसके अलावा ये देखिए 100% ये क्लिक करेंगे तो जितना जो एक्चुअल साइज़ है, अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है कि जूम कितना हुआ है, इस पर क्लिक कर दो, एक्चुअल साइज़ में जाएगा। इमेजेस या ड्राइंग जो भी आप इस्तेमाल कर रहे हो और उसकी साइज़ वगैरह देखना चाहते हो तो रूलर से उसकी साइज़ देख लो। ग्रिड लाइन में क्लिक करोगे, ग्रिड लाइन जैसी आ जाएगी। अब आप ग्रिड लाइन से कहीं भी इमेजेस को यहाँ वहाँ खिसका करके और सही पोजीशन पे ला सकते हो। स्टेटस बार पर देखिए, जैसे हमने क्लिक किया स्टेटस बार आ गई, अनचेक कर दिया स्टेटस बार चली गई, फिर से क्लिक कर दिया ये स्टेटस बार आ गई। फुल स्क्रीन से यदि जब आपने ड्राइंग पूरी बना ली है, किसी को आप दिखाना चाहते हो तो फुल स्क्रीन पर करके और ड्राइंग को दिखा सकते हो। फिर से हमने कीबोर्ड से एस्केप की प्रेस की तो फुल स्क्रीन से हम बाहर आ जाते हैं। तो ये था आपका होम टैब में दिए गए ऑप्शन का यूज़ और व्यू टैब में दिए गए ऑप्शन का यूज़। फाइल टैब के ऑप्शन बचे हुए हैं, देख लेते हैं उसका यूज़। पहले हम स्टेटस बार, ग्रिड लाइन, रूलर को हटा देते हैं। फाइल टैब, नई ड्राइंग बनाना है, ये देखिए न्यू ड्राइंग बन गई। इसके अलावा जो यहाँ पर ऑप्शन दिए गए हैं, जिन ड्राइंग को आपने अभी अभी यूज किया हुआ है वो सारी ड्राइंग कहाँ पर दिखलाई देती हैं, रिसेंट पिक्चर में। ओपन करना है, ओपन ऑप्शन पर क्लिक करके आप किसी भी ड्राइंग को या इमेज को ओपन कर सकते हो। इसके अलावा सेव करना है, जब आपने कोई ड्राइंग बनाई हुई है, देखिए न्यू में आप गए, होम टैब में गए, आपने कोई ड्राइंग यहाँ पर बना ली है। अब उस ड्राइंग को आप सेव करना चाहते हो, फाइल में जा कर के सेव कर दो। हमने यहाँ पर नाम दे दिया ड्राइंग 1, ये हमने नाम दे दिया, इसको सेव कर दिया। जब कभी भी हम इसको ओपन करना चाहते हैं ओपन कर सकते हैं, और रीसेंट पिक्चर में भी ये दिखलाई देती है, देखिए ओपन हो गया। तो बनाने के बाद, सेव करने के बाद ओपन कर सकते हो। इसी ड्राइंग में आपने कोई चेंजेस कर दिए, ये हमने कलर बदल दिया, इसका कलर बदल दिया, इसका कलर बदल दिया, और अब हम जाकर करेंगे इसको सेव एस। अलग अलग फॉर्मेट में सेव कर सकते हैं, पीएनजी में भी, जेपीजी में भी, बीएमपी में, जीआईएफ। ये फाइल के, इमेज फाइल या ड्राइंग फाइल के अलग अलग फॉर्मेट हैं। जब आप आगे बढ़ोगे तो इसके बारे में मालूम चल जाएगा कि कौन कौन से फाइल फॉर्मेट का इस्तेमाल किया जा सकता है। पीएनजी में आप सेव कर दो इसको, आप चाहो तो इसको किसी दूसरे फॉर्मेट में सेव कर सकते हो, जेपीजी में, बीएमपी में, ठीक। इसी प्रकार से अब हम उसको प्रिंट करना चाहते हैं, प्रिंट प्रीव्यू देख लो कि ये पेज की साइज़ में किस प्रकार से प्रिंट होगा। इसको प्रिंट किया जा सकता है, या तो यहाँ पर पेज सेटअप कर सकते हैं कि किस साइज़ का पेज हमको प्रिंटर में लगाना है, और प्रिंट ऑप्शन से प्रिंटर का नाम सेलेक्ट करके और प्रिंटर को कनेक्ट करके आप प्रिंट भी निकाल सकते हो। कलर प्रिंटर है तो जो ड्राइंग जिस कलर में बनाई हुई है वो आपकी प्रिंट निकल जाएगी। इसमें एक ऑप्शन और दिया गया फ्रॉम स्कैनर और कैमरा। यदि आपके पास स्कैनर लैपटॉप कंप्यूटर से कनेक्ट है और स्कैनर में कोई इमेज लेकर के आते हो, स्कैन करके आप उसको पेंट ब्रश सॉफ्टवेयर में लेकर के आना चाहते हो, तो जैसे ही आप स्कैनर कनेक्ट करोगे ये आपका ऑप्शन एक्टिव हो जाएगा और वहाँ से आप इमेज को ला सकते हो। फिर सेंड एन ईमेल, यदि इस इमेज को किसी को ईमेल करना चाहते हो तो आप ईमेल भी कर सकते हो। सेट एंड डेस्कटॉप, जो आपका वॉलपेपर होता है ना, जो विंडोज़ में डेस्कटॉप होता है जहाँ पर आइकॉन दिखाई देते हैं जैसे ही कंप्यूटर लैपटॉप स्टार्ट होता है, आपकी बनाई गई ड्राइंग को यदि वहाँ सेट करना चाहते हो तो वहाँ पर सीधे सेट कर सकते हो। इस पर क्लिक करके सेट एज डेस्कटॉप बैकग्राउंड में। प्रॉपर्टीज़ ऑप्शन पे जाकर के आप जो फाइल है वो कितनी साइज़ की है, रेजोल्यूशन क्या है वो देख सकते हो। इमेज प्रॉपर्टी ऑप्शन से जाकर के अबाउट पेंट सॉफ्टवेयर के बारे में दिया गया, और एग्जिट ऑप्शन पर क्लिक करके आप यहाँ से एग्जिट हो सकते हो। तो इस प्रकार से आप इस पेंट ब्रश सॉफ्टवेयर का कंप्लीट इस्तेमाल करना सीख सकते हो बड़ी ही आसानी से। ये पूरा वीडियो देख लो, वीडियो यदि आपने आखिरी में ज्वाइन किया हुआ है तो ये वीडियो क्लास के बाद पूरा अपलोड हो जाएगा। पूरा अपलोड होने के बाद आप इस वीडियो को पूरा फिर से देखिए और सिस्टम में प्रैक्टिस कीजिए, और इस वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर लो, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर दो। और कल की क्लास में फिर मिलते हैं 12 बजे। तब तक आप इन सारी एक एक ऑप्शन को वीडियो देख करके फिर से प्रैक्टिस करना।